हम सबके अंदर जीन्स भरे पड़े हैं, पता है आपको। उनका एक डीएनए होगा, हर एक जानवर का एक स्पेसिफाइड डीएनए होगा। अब मान लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई, तो वो बैक्टीरिया या वायरस जाके उस डीएनए पे प्रहार करेगा, उसको डैमेज करेगा। फिर एक प्रोटीन है आपके शरीर के अंदर जिसका नाम है Cas9। वो जाएगा वहाँ पे और उसकी मेमोरी रखेगा उस वायरस की। वो किसी भी डीएनए में कहीं भी अगर कोई खामी है तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और फिर उस वायरस से अपना शरीर लड़ेगा, हमारी जो भी इम्यूनिटी सिस्टम है उसका सामना करेगी। और Cas9 की एक मेमोरी होगी, वो उसको याद रखेगा कि हाँ भाई इस टाइप का वायरस आया था अपने शरीर में। तो दोबारा से अगर वो वायरस घुसा आपके शरीर में, अब आपकी आर्मी तैयार है, उसको पता है इसके साथ कैसे लड़ना है। उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान वाले कभी भी आए भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करें, भारतीय सेना को ज़्यादा टेंशन नहीं होती, हमें पता है उनके साथ डील कैसे करना है। आप ऑर्डर दो, जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। ठीक उसी तरह इस पूरे खोज को कहा गया है CRISPR-Cas9। फुल फॉर्म है क्रिस्पर का क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। काफ़ी लंबा शब्द है। और Cas9 का फुल फॉर्म है यही क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9, नंबर 9, तो उससे नाम हुआ उसका Cas9। ये वाली सिस्टम अपने बॉडी में काम कर ही रही थी, इम्यूनिटी सिस्टम अपना काम कर ही रही थी। इन्होंने क्या आविष्कार किया है, इन्होंने जीन सिजर्स कहे जाते हैं, कैंची समझ लीजिए डीएनए की, उसका खोज किया है। मतलब ये CRISPR-Cas9 के उपयोग से आप पर्टिकुलरली उस जगह पे डीएनए को कट कर सकते हैं जहाँ पे वो डीएनए डैमेज हुआ है किसी पर्टिकुलर बीमारी की वजह से, उसको वहाँ पे कट कर सकते हैं। उसमें अच्छा वाला प्रोटीन डाल सकते हैं जिससे आपका डीएनए पूरा रिपेयर हो सकता है। मतलब किन चीज़ों में यूज़ होगी ये टेक्नोलॉजी, एक तो प्लांट्स इन ब्रीडिंग के लिए यूज़ हो रही है ये टेक्नोलॉजी, उसके लिए काफ़ी सारे इन्होंने प्रोडक्ट निकाल दिए हैं मार्केट में। जो सूखा रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट जिसको कहा जाता है, ऐसा प्लांट जिसके ऊपर सूखे का ज़्यादा असर नहीं होता। मतलब अकाल पड़ गया, बारिश कम हुई, तब भी आपका प्लांट जीवित रहेगा, ऐसा भी प्लांट विकसित कर लिया है इन्होंने। और एनिमल्स पे अभी तक टेस्टिंग हुई है इनकी, तो कैंसर वगैरह ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और इनका कहना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आपके बाप दादों के विरासत में जो आपको डिजीज़ मिले हैं, कुछ डिजीज़ कहे जाते हैं कि जेनेटिक है। उदाहरण के तौर पे डायबिटीज़ के लिए कहा जाता है, थायराइड के लिए कहा जाता है, अल्जाइमर्स के लिए कहा जाता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। और इनमें से बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं जिनका कोई क्योर नहीं है, मतलब वो ठीक ही नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि जेनेटिक डिजीज़ भी ठीक हो पाएंगे। कैसे? आपके मतलब माँ के ही पेट में, इन्होंने चाइना वालों का एक दावा है, चाइना के किसी एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि माँ को HIV था और उसके 2 बच्चे हुए, तो माँ का डीएनए कट करके उसके ऊपर ये सिजर्स लगाए जहाँ पे वो डीएनए डैमेज हो रहा था HIV वायरस की वजह से, और फिर उसको अच्छा वाला डीएनए बना दिया। और उनका दावा है, चाइना के दावे कितने सही है कितने गलत हैं ये पता नहीं चलता, डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए। तो उनका दावा है कि जो 2 बच्चे पैदा हुए उस माँ को, उनको HIV नहीं है। खैर, संभव है ये वाली चीज़। और कहा जा रहा है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को उपयोग किया जाए तो डिज़ाइनर बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, मतलब सुपरमैन भी बनाए जा सकते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कोई चोट लगे तो हील भी हो जाए, वोल्वरिन के टाइप की, या फिर उसकी हड्डियां इतनी मजबूत हो कि जल्दी से टूटे नहीं, और टूटे तो फिर हील भी हो जाए। उसकी आँखों का कलर आप चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट डिसाइड कर सकते हैं, उसका बॉडी ऐसा बना दो कि फैट्स डिपॉजिट ही ना हो और वो आजीवन पतला सुडौल रहे, मस्त सलमान खान टाइप्स। तो
खैर ऐसा कुछ भी बन सकता है, उस टाइप का एक सीजर इन्होंने खोज किया है जो डीएनए को जहाँ से वो डीएनए डैमेज हुआ होगा वहाँ से काटेगा, फिर उसको ठीक करेगा और उसमें वो प्रोटीन डालेगा और वो डीएनए अच्छे से आपका बहता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं क्रिस्पर Cas9 का फुल फॉर्म क्या है, जीन एडिटिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, वगैरह वगैरह।